हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आजकल अरेंज मैरिजेस के केस में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है एंड इस ट्रेंड के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इन टुडेज़ वीडियो। तो सिनेरियो ये है कि एक लड़का लड़की हैं, वो मिले तो थे थ्रू शादी.com एंड इनका अरेंज मैरिज का मामला है। इनके बीच में रोका या फिर सगाई का फंक्शन हो चुका है एंड अब इनका कोर्टशिप पीरियड चल रहा है। तो जो कोर्टशिप पीरियड रहता है बिफोर मैरिज 2 से 6 महीने का, वो इनका कोर्टशिप पीरियड चल रहा है। तो अब ये लड़का लड़की क्या करते हैं, दे आर गेटिंग फिजिकल ड्यूरिंग दैट कोर्टशिप पीरियड। दे आर डूइंग सेक्स बिटवीन देमसेल्व्स ड्यूरिंग दैट कोर्टशिप पीरियड। तो ये एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है इन द केस ऑफ अरेंज मैरिजेस एंड दिस सिनेरियो इज प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो आप देखेंगे कि जो लड़का लड़की हैं वो बहुत केसेस में एक लंबा कोर्टशिप पीरियड प्रेफर करते हैं कि डियर पेरेंट्स, हमें एक लंबा कोर्टशिप पीरियड चाहिए 6 महीने का, 8 महीने का, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल बिफोर गेटिंग मैरिड। तो इनका एक लंबा कोर्टशिप पीरियड चलेगा 6 महीने का, 8 महीने का, या फिर कुछ केसेस में तो उससे भी ज़्यादा खींच रहा है ये कोर्टशिप पीरियड। अब देखिए रियलिटी ये है एंड कोई इस बात को बोलता नहीं है, बट रियलिटी ये है कि माइंडसेट यही रहता है कि चलो यार, अब अपने पास 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, अगर इस टाइम में हमें लगा कि ट्यूनिंग नहीं जम रही है, कंपैटिबिलिटी नहीं जम रही है, तो हम इस शादी को कैंसिल कर देंगे। राइट, 6-8 महीने हैं हमारे पास टू इवैल्यूएट आर कंपैटिबिलिटी एंड इफ़ वी फाइंड आउट कि हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है तो हम कॉल ऑफ कर देंगे इस मैरिज को। तो ये जो लड़का लड़की हैं, लेट्स से वो किसी बड़ी सिटी में जॉब करते हैं, लाइक गुड़गांव, लाइक बैंगलोर, एंड इनके पेरेंट्स किसी और सिटी में रहते हैं। तो पेरेंट्स हो सकता है जो लड़के के पेरेंट्स हैं वो देहरादून में रहते हैं, लड़की के पेरेंट्स चंडीगढ़ में रहते हैं, ये दोनों गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं। अब ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड ये दोनों डेट्स पर जाते हैं। अब ऑफ कोर्स गुड़गांव में पेरेंट्स तो हैं नहीं, तो बोथ ऑफ देम आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो उस कोर्टशिप पीरियड के दौरान फिर जो उनके इमोशंस हैं, दे गेट आउट ऑफ कंट्रोल एंड दे आर गेटिंग फिजिकल, दे आर डूइंग सेक्स ड्यूरिंग दैट कोर्टशिप पीरियड। तो वैसे तो इनकी वेबसाइट मैरिज है, बट इन्हें वो लव मैरिज वाले थ्रिल चाहिए। तो जिस तरह लव रिलेशनशिप्स में होता है कि शादी से पहले लोग फिजिकल हो जाते हैं, इन्हें भी उसी तरह के थ्रिल चाहिए कि अच्छा, हमारी तो लव मैरिज ही थी, हमारी अरेंज मैरिज नहीं थी, हमने तो शादी से पहले प्री मैरिटल सेक्स कर लिया था, आर्स वॉज अ लव मैरिज। एंड अगेन, अब यहाँ पर देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक मिस्टेक है, सो दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक, बट अब यहाँ पर होता क्या है, एक बार जब कोर्टशिप पीरियड के दौरान दोनों लड़का लड़की के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप्स जब बन जाती हैं, उसके बाद उस कोर्टशिप पीरियड का कोई मीनिंग नहीं रहता है। फिर दैट कोर्टशिप पीरियड इज़ इनकॉन्सिक्वेंशियल, बिकॉज एक बार अब अरेंज मैरिज सेटिंग में ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड जब ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं, उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। राइट, तो इन्होंने सोचा तो ये था कि 6 महीने 8 महीने हम एक दूसरे को इवैल्यूएट करेंगे फॉर कंपैटिबिलिटी, बट एक बार जब ये फिजिकल हो जाते हैं उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक एट ऑल। राइट, तो वो जो इन्होंने कोर्टशिप पीरियड सोचा हुआ है, दैट इज़ ऑफ नो यूज़ वंस दे आर गेटिंग फिजिकल। तो ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी है। एंड देखिए, अपनी काफ़ी डिस्कशंस में मैं ये कॉमन ट्रेंड देख चुका हूँ, स्पेशली इन द केस ऑफ अरेंज मैरिजेस। तो पहला ट्रेंड तो ये है कि कोर्टशिप पीरियड के दौरान द बॉय एंड गर्ल दे आर गेटिंग फिजिकल। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ, अब देखिए, सेक्स के लिए पुश आता है लड़के की तरफ से। मोस्टली केसेस में लड़के की तरफ से इनिशिएशन आता है फॉर गेटिंग फिजिकल, बट फिजिकल होने के बाद जो लड़की है
उस रिलेशनशिप को वो लड़की डोमिनेट करती है। एंड इसके बारे में मैं आपको अच्छे से आगे जाकर इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। बट ये एक कॉमन ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि अरेंज मैरिज होने वाली है, पहले कोर्टशिप पीरियड में ये दोनों फिजिकल हो गए, एंड फिजिकल होने के बाद जो इक्वेशन है इनके बीच में वो पूरी तरह से बदल जाती है। जो इनके बीच में डायनामिक्स हैं, पावर डायनामिक्स प्ले आउट करने लग जाते हैं। अब इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसको आप समझने की कोशिश करें, एंड यहाँ पर मैं पूरी ट्राई करूँगा टू एक्सप्लेन दैट साइकोलॉजी टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, जो लड़का है उसके दिमाग में एक डर रहता है कि अरे यार, फिजिकल होने के लिए, सेक्स करने के लिए पुश तो मैंने ही किया था, इनिशिएट तो मैंने ही किया था, अब मुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। तो लड़के के मन में ये डर रहता है कि क्योंकि ही वॉज द वन हु इनिशिएटेड दैट फिजिकल होने वाला डिस्कशन, अब ही इज़ बाउंड टू गेट मैरिड टू दैट गर्ल। बिकॉज उसके मन में एक बहुत बड़ा डर है कि यार, अगर यहाँ पर मैंने शादी के लिए मना कर दिया या फिर मैंने शादी को बाद में कैंसिल कर दिया, तो ये लड़की हो सकता है मेरे पेरेंट्स को बता देगी, ये बात सबको पता लग जाएगी, एंड हो सकता है ये लड़की ऐसा कह दे कि मैंने जस्ट उसे यूज़ एंड थ्रो कर दिया। तो उस तरह के गलत थॉट्स उसके मन में आने लगते हैं। एंड फिर ये लड़का, लेट्स से उसका नाम है राहुल, फिर वो कहता है कि सर, यहाँ पर तो अगर कुछ भी हो जाएगा ना, आई विल स्टिल गेट मैरिड टू दिस गर्ल। अब यहाँ पर चाहे वो लड़की उसके साथ कितना भी बुरा बिहेवियर करे, कितना भी ज़्यादा उसको डोमिनेट करने की कोशिश करे, अब ये जो लड़का है उसके दिमाग में ये डर भर चुका है कि क्योंकि उसने इनिशिएट किया था फॉर मेकिंग दोज फिजिकल रिलेशंस, अब वो बैकआउट नहीं कर सकता है फ्रॉम दिस मैरिज। तो उसकी तरफ से वो तो इस मैरिज में बंध गया है, उसकी तरफ से ही कैनॉट बैक आउट नाउ। तो ये तो था माइंडसेट या साइकोलॉजी फ्रॉम द बॉय साइड। सिमिलरली लड़की की तरफ से भी यही माइंडसेट रहता है कि अच्छा, अब तो हम फिजिकल हो चुके हैं, नाउ देयर इज़ नो बैकिंग आउट। तो अब दोनों की तरफ से पूरी तरह से एक पक्की डिसीजन मेकिंग हो चुकी है। एंड देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली केसेस में फिजिकल होने के बाद जो इक्वेशन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है बिटवीन दिस कपल। बट अब ये लोग कुछ भी कर नहीं सकते हैं, नाउ दे कैनॉट बैक आउट, एंड अब ये दोनों बाउंड है, ये दोनों बंध चुके हैं इन दैट मैरिज। एंड ये सबसे बड़ा इशू है जो आपको यहाँ पर समझना है। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि देखिए, उस टाइम इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ये दोनों सोचते हैं कि चलो यार, 6 महीने बाद शादी होने वाली है, तो फिज़िकल होने में कौन सा बड़ा इशू है। तो देखिए, ये इशू आपको ज़रूर रियलाइज़ करना है। तो देखिए, वैसे तो मोस्टली केसेस में कोर्टशिप पीरियड बहुत अच्छे से निकल जाता है, कोर्टशिप पीरियड के बाद शादी हो जाती है भाई, इन दैट केस देयर इज़ नो कंसर्न एट ऑल। बट आप सबने देखा होगा कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कोर्टशिप पीरियड में ही दोनों लड़का लड़की रियलाइज़ कर लेते हैं कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट बिटवीन अस। तो क्योंकि हमारे बीच में थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, तो चलो शादी को कैंसिल कर देते हैं। एंड कोर्टशिप पीरियड में शादी को कैंसिल करना इज़ नॉट अ बहुत बुरी बात। भाई, मैरिज से पहले अगर आप उस शादी को कैंसिल कर रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं है। बट क्योंकि ये जो लड़का लड़की है, क्योंकि ये फिजिकल हो चुके थे ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड, अब इनके पास शादी कैंसिल वैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब दे कैनॉट बैक आउट। तो इन दोनों के लिए अब ये जो कोर्टशिप पीरियड है, इट इज़ ऑफ नो यूज़। अब चाहे वो 1 साल का कोर्टशिप पीरियड रखें, चाहे 2 साल का कोर्टशिप पीरियड रखें, एक बार इनके बीच में फिजिकल रिलेशंस बन गए ड्यूरिंग द कोर्टशिप, उसके बाद देयर इज़ नो बैकिंग आउट, राइट। तो ये चीज़ आप ज़रूर समझने की कोशिश करें। तो ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, एंड बहुत लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, अरेंज मैरिज में लव मैरिज का तड़का लगाना चाह रहे हैं कि अच्छा, अब इसके अलग अलग टर्म्स आपको मिलेंगे कि अच्छा, दिस वॉज अ लव कम अरेंज मैरिज या अरेंज कम लव मैरिज। तो इस तरह की आपको कंफ्यूजिंग टर्म्स मिलेंगी। तो बेसिकली उसका मतलब यही है कि ये दोनों शादी.com से मिले, बट इनके बीच में प्यार हो गया, एंड उस तरह के जो थ्रिलिंग काम होते हैं इन अ लव रिलेशन, ये दोनों वो थ्रिलिंग चीज़ें भी करना चाहते हैं। बट देखिए, ये एक गलत अप्रोच है, गलत स्ट्रैटेजी है। बिकॉज देखिए, अब
अब ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक रियलिटी है कि जो लव रिलेशंस हैं, नॉट द अरेंज मैरिज वाला सिचुएशन, जो नॉर्मल लव रिलेशंस रहते हैं, उन दोनों के बीच में या उन कपल्स के बीच में फिजिकल रिलेशंस बन रहे हैं, उन कपल्स के बीच में सेक्स हो रहा है, बट वहाँ पर बाउंडेशन नहीं है बिकॉज पेरेंट्स वाला फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। तो लेट्स से दो लड़का लड़की हैं और दे वर वर्किंग इन द सेम कंपनी। अब अगर वो दोनों आपस में दे आर इन अ लव रिलेशन, वो अगर सेक्स कर लेते हैं, उनके बीच में कोई ऐसी बाउंडेशन वाली फीलिंग नहीं है बिकॉज वहाँ पर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे। बट ये अरेंज मैरिज के पहले जो कोर्टशिप वाला पीरियड है, भाई पेरेंट्स आर इन्वॉल्व देयर, राइट, बिकॉज पेरेंट्स से बात आप कर चुके हैं, कोर्टशिप पीरियड चल रहा है, अब पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन दैट अरेंज मैरिज वाला सिनेरियो एंड अ लव रिलेशनशिप वाला सिनेरियो, जो आपको ज़रूर यहाँ पर रियलाइज़ करना है। तो अगेन, अब वो जो लव रिलेशन है बिटवीन द टू कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, अब ये लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा चलो हमने सेक्स तो कर लिया था बट थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट बिटवीन अस, तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। बट जो अपना दूसरा कपल है जो कोर्टशिप पीरियड में थे, वो इस तरह ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पर अब बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। नाउ देयर इज़ जस्ट नो बैकिंग आउट, राइट। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझें, रियलाइज़ करें एंड इस पॉइंट को तो आप कहीं ना कहीं नोट करें। तो देखिए, मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप अपने कोर्टशिप पीरियड में शादी को कैंसिल करने की पॉसिबिलिटी रखना चाहते हैं, अगर आप ये पॉसिबिलिटी रखना चाहते हैं टू चेंज योर डिसीजन, बिकॉज कई बार ऐसा हो जाता है, पीपल चेंज देयर डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड, तो अगर आप वो पॉसिबिलिटी रखना चाहते हैं देन प्लीज़ अवॉइड गेटिंग फिजिकल ड्यूरिंग द कोर्टशिप। वरना अगर आपको फिजिकल होना है फिर तो आप शादी कर लीजिए विद दैट पार्टनर, एंड शादी के बाद तो आप पूरे दिन फिजिकल हो सकते हैं विद योर लीगली मैरिड स्पाउस, तो उस केस में तो कोई इशू है ही नहीं। बट ये जो आप 6 महीने का 8 महीने का कोर्टशिप पीरियड रख रहे हैं, आफ्टर डूइंग सेक्स इट इज़ ऑफ नो यूज़ एट ऑल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। ये एक नया ट्रेंड चल रहा है, अरेंज कम लव मैरिज इसे कहेंगे या लव कम अरेंज मैरिज कहेंगे, इसे आप कुछ भी टर्म दे सकते हैं। बट देखिए, ये दोनों को मिक्स करने की आप कोशिश मत करें। गेटिंग फिजिकल इन अ लव रिलेशन एंड गेटिंग फिजिकल ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड, दे आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, उनको आप मिक्स मत करें। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किया आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। एंड हाँ, जाने से पहले क्विक चिट चैट यहाँ पर देखिए, प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करें टू ग्रो दिस चैनल। जो भी आप सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल के बारे में कुछ अच्छा फीडबैक शेयर करें विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स। दैट विल बी माई रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच। See you in the next one. See you in the next video.